Kindness is a gift everyone can afford to give. Kindness is empathy. Kindness is confidence. Hello to one and all present here. I welcome you all to one more year of celebration of Kindness Carnival. Kindness is not restricted to individuals. Kindness is not restricted to house. Kindness is not restricted to a particular community. Kindness is global. Kindness is loving and caring for oneself. Kindness is love and care shown to others. Kindness is an act of being polite towards everyone and anyone. So, ladies and gentlemen, I welcome you all on behalf of KPS Kamaria. Sit back, grab your cup of coffees and enjoy the program. I proudly unveil the program with the josh and jaspa of our teachers. Please stay tuned. काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले। की है जिंदगी तो यारा, बढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। सुस्तियाँ छुड़ा ले, दबदबा है तेरा, राहों की मुश्किलों से कुश्तियाँ लड़ा ले। जो होगा सो होगा, होने देना घबराना, तू अपनी कोशिश में कंजूसी ना कर जाना। किस्मत की लहरों पे यारा, लेकिन निकल तो शिकारा, चमकेगा तेरा भी सितारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उपकार का बदला। मई का महीना था। धरती गर्म तवे के समान तप रही थी। रही सही कसर गर्म हवा के थपेड़ों ने पूरी कर दी थी। लोग घरों में दुबकने को विवश थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। पतिदेव भी ऑफिस चले गए थे, अतः मैं भी अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर आराम से ही टीवी पर अपने मनचाहे कार्यक्रम का आनंद ले रही थी। टीवी देखते देखते मेरी आंखें झपकने लगी और न चाहते हुए भी मैं कब नींद के आगोश में चली गई मुझे पता ही न चला। अभी पलक झपके कुछ ही देर हुई थी कि कॉलबेल बजने की आवाज सुनाई दी।
पहले मुझे लगा जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, पर जब लगातार कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। घड़ी देखी तो अभी दिन के 12 ही बज रहे थे। कौन होगा इस समय, ये सोचती हुई मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। कॉल बेल अभी भी रुक रुक कर बज रहा था। मैं झल्लाती हुई दरवाजा खोली, देखा सामने साधारण साड़ी पहने एक अधेड़ वय की स्त्री खड़ी थी। उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा थैला लिया था जिसमें मुझे कुछ पापड़ और बड़ियां नजर आ रही थी। मैंने गुस्साते हुए उससे पूछा, क्या है, क्यों कॉल बेल बजा रही थी? वो स्त्री गर्मी और धूप से बहुत बेहाल लग रही थी। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय धप से वहीं बैठ गई और अपने आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई बोली, बहन, मैं पापड़ और बड़ियां बेचती हूँ, आप कुछ ले लेंगी तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। मैं गुस्से से ये बोलकर कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी पापड़ और बड़ियां, दरवाजा बंद ही कर रही थी कि उसने दरवाजे को बीच में ही रोक लिया। कहने लगी, कोई बात नहीं, पर क्या मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिला सकती हैं? अब तक मेरी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। पहले तो मुझे उसकी हालत पर दया आई, पर अगले ही पल ये ख्याल आया कि आए दिन टीवी, समाचारों और अखबारों में ये खबरें आती हैं कि कैसे ये बेचने वाले लाचार या अपाहिज बनकर लोगों को लूट लेते हैं। मैं घर में अकेली थी, सो मुझे डर भी लगने लगा कि कहीं ये किसी गिरोह की सदस्य न हो और इसके लोग आसपास न छिपे हों। अतः मैं झूठ बोल दी कि पानी नहीं है। मेरी बात सुनकर स्त्री हंसने लगी। उसने मेरे भय को भांप लिया था। कहने लगी, डरो मत बहन, मैं कोई चोर उचक्की नहीं हूँ, बस हालात की मारी एक स्त्री हूँ। जरा पानी पिला दो। अगले 2 घरों में भी मांगी, पर वहां भी उन्होंने नहीं दिया, बल्कि थोड़ा सुस्ताने के लिए उनके दरवाजे के सामने छांव में बैठ गई तो वहां से भी भगा दिया गया। उनके घरों के कुत्ते भी मुझ पर भौंकने लगे, जैसे मुझे चिढ़ा रहे हों कि मैं कुत्ता होकर भी आराम फरमा रहा हूं और तुम इंसान होकर भी गली गली भटक रही हो। उसकी बातें सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, पानी लाने भीतर चली गई, पर मन में एक अनजाना भय भी था। बार बार पीछे मुड़कर देख लेती कि कहीं कोई पीछे से कमरे में घुस तो नहीं रहा है। मैं फ्रिज से 1 बोतल ठंडा पानी और कुछ बिस्किट लेकर वापस आई। वह स्त्री मुझे कुछ भूखी भी लग रही थी। अब तक मेरे मन से भय समाप्त हो गया था। उसने खाने से तो इनकार कर दिया, पर बिस्किट खाकर पानी पी ली। मैंने उसे चलते समय 1 बोतल ठंडा पानी ये कहकर दे दिया कि रख लो, बाद में प्यास लगे तो पी लेना। उसने बोतल रख लिया और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देती हुई चली गई। ऐसे ही दिन महीने गुजरते गए। मैं स्त्री और उस घटना को कब की भूल चुकी थी। एक बार किसी काम से मैं अपने पति के साथ रांची गई थी। वापसी में रात हो गई। वैसे भी रांची से टाटा के बीच का क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। हम जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहते थे। अचानक एक तेज आवाज के साथ कार का अगला पहिया पंचर हो गया। एक तो चारों ओर वीरान सुनसान जगह, अंधियारी रात और कार में दूसरी स्टेपनी का न होना। हम अभी भी शहर से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किससे मदद मांगे। इतने में मुझे सड़क की बाईं ओर करीब 50 मीटर की दूरी पर एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से उधर देखने पर एक झोपड़ी नजर आई। मन में थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो है। मेरे पति तब तक अपने मित्र को फोन कर मदद मांग चुके थे, पर उनको भी यहाँ आने में करीब 2 घंटे तो लग ही जाते। मैंने अपने पति से कहा कि जब तक आपके मित्र नहीं आते तब तक क्यों ना उस झोपड़ी में चला जाए। रात के अंधेरे में यूं सड़क पर खड़ा होना ठीक नहीं है। पतिदेव को मेरा मशवरा पसंद आया। हम दोनों वहां गए। मेरे पति ने आवाज लगाई, कोई है? तो अंदर से एक अधेड़ स्त्री बाहर आई। उसने हमसे आने का कारण पूछा।
हमने उसे अपनी सारी परिस्थितियों से अवगत कराया। वह बड़े आदर से हमें भीतर ले गई और खाट पर बिठाया। दिए की रोशनी में जब उसने मेरा चेहरा देखा तो कहने लगी, बहन जी आप। मुझे लगा ये मुझे कैसे पहचानती है, पर उसने भी मुझे अपना परिचय दिया कि कैसे गर्मी की एक दोपहरिया में मैंने उसे पानी पिलाया था और बिस्किट खिलाई थी। अब तक मुझे भी सारी घटना याद आ गई थी। उसने मुझे बताया कि पति की मृत्यु के बाद जब कोई सहारा न मिला तो यहीं झोपड़ी बनाकर और शहर में पापड़ बड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करने लगी। जब तक मेरे पति के मित्र नहीं आए तब तक वो प्रयास करते रही कि हमें कोई परेशानी न हो। मुझे लग रहा था मानो वो मेरे द्वारा पिलाए गए पानी का कर्ज उतार रही हो। और यह सब देखकर मैं मन ही मन सोच रही थी कि वास्तव में इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। धन्यवाद। पब्लिक स्कूल। मेरे प्यारे दादाजी, सबसे न्यारे दादाजी, अनुभव और ज्ञान के हैं। खुले पिटारे दादाजी, मन के मंदिर में है। और गुड्डारे दादाजी, परियों की कथा सुनाते रोज हमारे दादाजी। नानी मम्मा, मम्मी की मम्मी, नाना जी, मम्मी के पापा, अच्छे लगते हैं नाना नानी, अच्छे लगते हैं नाना नानी, अच्छे लगते हैं नाना नानी, अच्छे लगते हैं नाना नानी। संग इनके घूमे गोदी में बैठे और सुने इनसे कोई कहानी। दादी मम्मा, पापा की मम्मी, दादाजी, पापा की मम्मी, नाना जी, मम्मी के पापा। दादी माँ, मुझको सुनाओ कोई अच्छी सी कहानी।
Warning! I am going to recite a poem on kindness. Kind hearts are the gardens. Kind words are the roots. Kind thoughts are the flowers. Kind deeds are the fruits. Take care of your garden and keep out the weeds. Fill it with sunshine. Kind words and kind deeds. Thank you. A simple act of kindness can stop a million tears. A little hug can give so much joy. A letter now and then to subscribe kindness so many blessed years. We should hold every moment precious and help us as many as we can. With a simple act of kindness, every now and then, the world would be a better place if we all cared a little more. Imagine how many smiling faces would greet us at the door. If we extended that helping hand
opens his mind. In the ant's house, the dew is a flood. I, Priyanshu Sarangi of Standard 70 is going to share my views on flood. Flooding may occur as an overflow of water from different water bodies. In India, flood is one of the major calamities. States like UP, Bihar, West Bengal, Assam, Delhi, etc. are affected by devastating floods. Heavy rainfall, cyclones, inadequate drainage system and deforestation are some causes of floods. Despite of these advantages, it can bring many benefits too. Freshwater flood maintain the ecosystem in river corridors. It also provides much needed water resources. Fishes make the use of floods to reach new habitats. We need the flood management strategies like dams, embankments. By forecasting and warning, we can prevent the Hello friends, I am Devotita Singha of class 7B. Today I am here to speak on the topic global warming. Global warming is defined as a process of increasing the average temperature of the Earth's climatic system due to increased accumulation of greenhouse gases in the atmosphere. Global warming not only has an impact on nature but also has an impact on all the living beings, including human beings on the planet. Some of the main reason of global warming is the burning of fossil fuel that release harmful greenhouse gases such as carbon dioxide or nitrogen. Other harmful greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide and methane that protects the surface of the earth from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. Lastly, I will conclude by saying that the international community has to came forward to find a long-lasting solution of the global warming. If not, then the average temperature keeps increasing and that is affect the natural cycle. Thank you. I am Shivsankar Viskarma of Standard 8C from Kerala Public School, Gamharia. Today I am going to talk about on the topic earthquake. Earthquake is a troubling of the earth's surface as a result of seismic waves produced. Seismic waves are produced when suddenly the energy stored inside the earth crust is released. An earthquake can happen anywhere and anytime, but most commonly in the edges of the oceanic and continental plates. Earthquakes are of 4 types: tectonic, volcanic, collapse and explosion. Earthquakes under seabeds can cause a tsunami. Earthquake might also result in landslide and seldom volcanic eruption. Mining sites and nuclear experiment also leads to the production of seismic waves and earthquake experience. Significance for earthquakes involve stepping outdoors or taking under cover, study table or a furniture. Thank you. Humans have been living on Earth for a long time. Not only humans, but the Earth is a place for survival for also other creatures like birds, animals and insects. A clean environment is essential for healthy living because the more we don't care about our environment, the more it will become polluted with contaminants and toxins that have a harmful impact on our health. So, let's make the changes and keep our environment. दया एक पुण्य है और दयालुता मनुष्य के 7 गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। दया दूसरों की ओर विनम्र और विचारशील होने का गुण है। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास नहीं होता। सुप्रभात, मैं नीलू मिश्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है अनमोल मोती। वीरपुरी के राजा चित्रसेन थे। उनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र के नाम थे चतुरसेन, मित्रसेन और वीरसेन। राजा के महल में एक संग्रहालय भी था जिसमें उन्होंने दुर्लभ वस्तुएं संग्रह कर रखी थी। उन दुर्लभ वस्तुओं में सबसे अति प्रिय और मूल्यवान वस्तु जो थी वो थी गुलाबी मोती, जो राजा को अति प्रिय थी। राजा चित्रसेन बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि अपनी सारी संपत्ति और दुर्लभ वस्तुएं वो तीनों पुत्रों में बराबर बांट देंगे और उन्होंने
सारी संपत्ति और बहुमूल्य वस्तु भी तीनों पुत्रों में बराबर बांट दिया। पर गुलाबी मोती जो उन्हें अत्यंत प्रिय था और अत्यंत बहुमूल्य था, वह किस पुत्र को दिया जाए, वह सोच में डूब गए। राजा चित्रसेन चाहते थे कि यह बहुमूल्य वस्तु उस पुत्र को दे जो उसके काबिल भी हो और उसे संभाल कर भी रख सके। इसलिए उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास जितने भी धन संपदा है मैंने तुम तीनों में बराबर बांट दी है, पर मेरे पास एक बहुमूल्य गुलाबी मोती है जो मुझे अत्यंत प्रिय है और अत्यंत दुर्लभ है, और यह मोती मैं उस पुत्र को देना चाहता हूँ जो उसके लायक हो, जो बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो, दयालु हो। मैं यह मोती उसे देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप सभी की परीक्षा लूं। अतः राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम सब 1 वर्ष के लिए राजमहल से चले जाओ और एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करो। 1 वर्ष के उपरांत तुम तीनों आकर मुझे बताना कि तुमने इस 1 वर्ष में कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया। जिसका कार्य सर्वश्रेष्ठ होगा उसे ही मैं यह गुलाबी मोती प्रदान करूं। इस प्रकार पिता के आदेश अनुसार तीनों भाई दूसरे देश चले गए। समय बीतता गया और 1 वर्ष भी पूरा हो गया और तीनों भाई वापस आ गए। जब तीनों भाई वापस आ गए तो राजा ने फिर से तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने इस 1 वर्ष में कौन सा अच्छा कार्य किया, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया, ये मुझे बताओ। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रथम पुत्र चतुरसेन से पूछा कि तुमने इस पिछले 1 वर्ष में कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है, मुझे बताओ। चतुरसेना ने कहा, मैं अपने पड़ोसी राज्य में एक सुनार के यहाँ बही खाते के हिसाब किताब का काम किया। एक दिन मेरा मालिक मुझे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ थैला दिया और पड़ोस के राज्य में जाकर दूसरे सुनार को देने के लिए कहा। जब उसने मुझे थैला दिया तो उस थैले में जो हीरे जवाहरात थे मेरे मालिक ने गिना नहीं और मुझे ऐसे ही दे दिया। मैं चाहता तो रास्ते में उस थैले में से हीरा और जवाहरात निकाल सकता था और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलता, परंतु मैंने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। सो मैंने एक भी हीरा और जवाहरात नहीं निकाला या नहीं चुराया। जब दूसरे व्यापारी ने पूरा थैला प्राप्त किया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरे मालिक को एक पत्र लिखा जिसमें उसने मेरी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। चतुरसेना की बात सुनने के बाद राजा चित्रसेन ने अपने दूसरे पुत्र मित्रसेन से कहा कि तुमने पिछले 1 वर्ष में कौन सा सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है, वह मुझे बताओ। पिताजी, जब मैंने राजमहल छोड़ा तो मैं निकलते निकलते बहुत दूर तक निकल गया। रास्ते में मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। एक जगह नदी दिखाई दिया। मैंने अपनी प्यास बुझाई और घोड़े को भी थोड़ा पानी पिलाया और विश्राम करने की इच्छा हुई तो वहीं पास में एक पेड़ में मैंने घोड़े को बांध दिया और पेड़ के नीचे मैं विश्राम करने लगा। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि एक बहुत जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर इधर उधर देखा तो देखा कि एक औरत जोर जोर से चीख रही है। जब मैं वहां जाकर देखा तो देखा एक बच्चा नदी की तेज बहाव में बहता चला जा रहा है और बच्चे की मां नदी के तट पर खड़ी होकर बच्चे को बचाने के लिए सहायता मांग रही है और चीख रही है। बच्चे की मां अपने बच्चे को बचा नहीं सकती थी क्योंकि उसे नदी में तैरना नहीं आता था।
यह देखकर मैंने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बच्चे को नदी से निकालने में सफल रहा। अंत में उसकी माँ ने मुझे धन्यवाद कहा क्योंकि मैंने उसके बच्चे के प्राण बचाए थे। इस प्रकार बहुत ही गर्व के साथ मित्रसेन ने अपनी बात समाप्त की। मित्रसेन की कथा सुनने के पश्चात राजा चित्रसेन सबसे छोटे पुत्र वीरसेन की ओर मुड़ा और बोला, पुत्र वीरसेन, पिछले 1 साल में तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है, मुझे बताओ। राजा की बात सुनकर पुत्र वीरसेन ने कहा, मैंने पिछला पूरा वर्ष बहुत से राज्यों का भ्रमण किया, पर मुझे ऐसा कोई भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ जिससे मैं कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकूं और मैं बहुत निराश होकर महल वापस लौट रहा। जब मैं महल वापस लौट रहा था तो रास्ते में विश्राम करने के लिए मैंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति चट्टान के बिल्कुल किनारे सोया हुआ है। यदि वह करवट लेता तो चट्टान की दूसरी ओर गहरी खाई थी, वह गहरी खाई में गिर जाता। वीरसेन ने बिना समय गवाए उस व्यक्ति को उठाने गया। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को उठाया, वो उस व्यक्ति का चेहरा देखकर चकित रह गया क्योंकि वह व्यक्ति उसका दुश्मन था, उसका शत्रु था। पर उस समय उसके दिल में, उसके मन में करुणा और दया का भाव था। उसे पता था कि मैं इसकी जिंदगी को बचा रहा हूं, फिर भी यह मेरा दुश्मन ही रहेगा, कभी यह धन्यवाद भी नहीं कहेगा। फिर भी उस व्यक्ति में, वीरसेन में करुणा की भावना, दया की भावना थी। उसने अपने शत्रु की जान बचाई। जो शत्रु उससे बहुत नफरत करता था, एक दूसरे को वो देखना नहीं चाहते थे, कभी एक दूसरे के जान के प्यासे थे, फिर भी वीरसेन ने सारी बातों को भूलकर अपने शत्रु की जान बचाई। यदि उस समय में वह उसे नहीं उठाता तो वह एक करवट भी लेता तो वह गहरी खाई में गिर जाता। पर वीरसेन ने अपनी दया की भावना, अपनी दयालुता की भावना को सबसे ऊपर रखकर अपने शत्रु की जान बचाई। राजा चित्रसेन अपने तीनों पुत्रों की बात सुनने के बाद कुछ सोचता हुआ अपने शयन कक्ष में चला गया। शाम के समय राजा चित्रसेन पुनः अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाए और कहा, मेरे पुत्रों, तुम सबकी कथाएं सुनने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि यह मूल्यवान गुलाबी मोती मैं पुत्र वीरसेन को दूंगा। राजा चित्रसेन ने गुलाबी मोती देते हुए अपने पुत्र वीरसेन से कहा, इस मोती को संभाल कर रखना, यह बहुत बहुमूल्य भी है और बहुत दुर्लभ भी है, पर इससे भी सबसे महत्वपूर्ण मोती तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा गुण है, तुम में दया की भावना, दयालुता है। जो इंसान अपने दुश्मन तक की मदद करके आए, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। दया की भावना मनुष्य के 7 गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जिस प्रकार वीरसेना ने अपने शत्रु की जान बचाई, ठीक उसी प्रकार हम सभी को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। दुश्मन हो या दोस्त, समाज, जब भी हम सभी की जरूरत किसी को भी पड़े, सब एक दूसरे का साथ दें। सारे बैर, तकलीफ, सारी चीज़ों को भुलाकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए और दया की भावना हमेशा अपने हृदय में जागृत रखना चाहिए। तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। Hello friends, I
am Debadrija Singha of class 7B. Today I am here to speak on the topic Mother's Day. My mother is a walking miracle, said by Leonardo DiCaprio. It's very true in every sense. Right from the birth of a child and even before a mother is born, she not only spends her time to grow her child, but also to educate him and make him a good citizen of the country. By giving up self-dream, a mother spends her life to fulfill the dream of others. She adds color and melody to the life of a child as well as family. It is said that God can't be present everywhere, and so He created mothers on the earth. Mother is not only the epitome of love but also the biggest warrior. She is the one who fights against all the odds and makes her child happy. She is the first teacher, friend, guide, philosopher and even psychologist for everyone ever born. The word mother is indeed small, but the feeling and importance are very big. One can't imagine the sacrifice a mother does, and it is partially impossible to pay back those in the lifetime. In short, a mother is a constant source of energy and positivity for every child, and we should feel lucky to have as our support always. Thank you. माँ के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ देना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मैं काव्या श्री कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक गीत पेश करने जा रही हूँ। माँ तेरी पैरों के नीचे मेरी जन्नतें हैं, तेरी आंचल में माँ मेरी सुबह शाम है। माँ तेरी पैरों के नीचे मेरी जन्नतें हैं, तेरी आंचल में माँ मेरी सुबह शाम है। तेरा साथ हो तो माँ और क्या बात है, एक अलग ही बात है माँ, एक अलग ही बात है। दुनिया नजर मेरे माँ तेरा साया साथ है, तू न साथ हो तो माँ दुनिया बेकार है। माँ तेरी पैरों के नीचे मेरी जन्नतें हैं, तेरी आंचल में माँ मेरी सुबह शाम है। थैंक यू। God cannot be present everywhere, so that He created mothers on earth. Mother is the only person who smiles when she hears the first cry of her child. But after that, throughout the life, she cries when her child is in trouble. She is the one who fights against all the odds to make her child happy. She is the first teacher, friend, guide, philosopher and even psychologist for everyone ever born. By giving up self-dreams, a mother spends her life to fulfill the dream of others. She adds colors and melody to the life of a child as well as a family. Today, I have got a tremendous opportunity to express my feelings towards my mother and all the mothers in this world. Mother is the precious gift to us from the Almighty. मेरी मॉम आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरे बेटे का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Today, I honestly thank you for everything, my dear mom, and pray that you always shower your blessings upon me. I love you, mom. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
gratitudes and not expressing is like a present which is wrapped but not presented. Here in KPS Gamharia, we believe in the attitude of paying the gratitudes. Here's a small video which shows attitude to gratitude. Kindness, a simple way to tell a striving soul that the love is still found in the world. Today's child is tomorrow's citizen. We at KPS Gamharia take pledge to be a better one. निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु निकल पड़ो रे, बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे। अरे नाम दाम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे दर दर जावे प्रेम जगावे, दर दर जावे प्रेम जगावे, जिसको लगा प्रेम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। दर दर जावे प्रेम जगावे, तुम भी जागो रे बंधु निकल पड़ो रे, बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे। अरे
जिसे भी किसी तड़प ने, किसी लगन ने छुआ, जब भी छुआ रे, हुआ यही हुआ रे। अरे बदली उसकी नजरिया, बदली डगरिया, वो तो निकल पड़ा रे, घर से निकल पड़ा रे। This is Madhumati Roy. A very warm greeting to all. I shall be sharing an incredible story. I am sure the theme and idea of the story will be highly motivating. One day, a poor boy who sold goods from door to door was very hungry. But he had only thin dime left. So he decided to ask for a meal at the next house. However, he lost his nerve as a lovely young woman opened the door. Instead of a meal, he asked for a glass of water. The woman thought he looked hungry, so she brought him a large glass of milk. He drank it slowly and then asked, "How much do I owe you?" "You don't owe me anything. My mother has taught me never to accept pay for a kindness," she replied. "Then I thank you from my heart," he said. As Howard Kelly left that house, he not only felt stronger physically, but his faith in God and human was also strengthened. Years later, one day, Dr. Howard Kelly was called in for consultation. When he heard the name of the town where the patient came from, a strange light filled his eyes. Immediately, he went to the patient's room and recognized her at once. Going back into his room, the doctor determined to save her life. From that day, he gave special attention to the case. After a long struggle, the battle was won. Dr. Kelly requested the final bill to be sent to him for approval. He looked at the bill, then wrote something on the edge and sent back to her room. She feared to open it, for she was sure it would take the rest of her life to pay for it. Finally, she looked, and something caught her attention. On the side of the bill, she began to read the words, "Paid in full with 1 glass of milk." It was signed by Dr. Howard Kelly. Tears of joy flooded her eyes as a happy heart prayed, "Thank you, God, that your love has spread through human hearts and hands." My friends, this is a true story of Dr. Howard Kelly. So my friends, what is holding us back to use our superpower of kindness? Let's start exercising our superpower every day. Let's begin with random acts of kindness, like saying please, thank you, complimenting people. We all know a smile also brightens up our day. So let's take up a 10-day project and reflect through the day and see if there is anything that is an act of kindness. You never know the difference your words can make, the difference your presence can make, the difference you can make to one human life. Thank you. My plan is to give a box of chocolates as an appreciation gift to those in service to my society. Now, this is my cup of kindness. What is yours? You must be the change you wish to see in the world. We can accomplish a lot more.
from kindness than by force. So this festive season, I vow to give sweet packets to the garbage collectors of my locality so that they do have a cherished and a bit sweet Diwali this time. This is my cup of kindness. And what's yours? the most beloved person in my family. He always shows a sense of confidence in me. I have so much respect for you, Papa. You are my special for me. I love you, Papa. Everyone, happy Father's Day to everyone. My father has always been a moral and strong support to me. He guides me always and helps me in every walks of my life. I am really fortunate to have a loving father. I love you, Father.
तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. Happy Father's Day. आज मैं आप लोगों को फादर्स डे पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है प्यारे पापा। प्यारे पापा, सच्चे पापा, बच्चों के संग बच्चे पापा, करते हैं पूरी हर इच्छा, मेरे सबसे अच्छे पापा। पापा ने ही तो सिखलाया, हर मुश्किल में बनकर साया, जीवन जीना क्या होता है, जब दुनिया में कोई आया, उंगली को पकड़ कर सिखलाते, जब पहला कदम भी नहीं आता, नन्हे प्यारे बच्चों के लिए पापा ही सहारा बन जाते। प्यारे पापा, सच्चे पापा, बच्चों के संग बच्चे पापा। धन्यवाद। अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान, But you love me, Daddy. My plan is to give a box of chocolates as an appreciation gift to those in service to my society. Now,
This is my cup of kindness. What is yours? I plan to give my old toys to the homeless children to the streets. This is my cup of kindness. What is yours? I plan to feed the stray dogs near my surrounding. This is my cup of kindness. What's yours? These are all my old toys. So this Diwali, I am going to give all these old toys to the poor children near my house. You must be the change you wish to see in the world. We can accomplish a lot more from kindness than by force. So this festive season, I vow to give sweet packets to the garbage collectors of my locality so that they too have a cherished and a bit sweet Diwali this time. This is my cup of kindness. And what's yours? Kindness is a feeling, and feeling is one of the purest form of the love which can be shown to others. Presenting before you a group dance which expresses the feelings of gratitude. Vijay Bhava. तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव विजयी भव गगन गए विजयी भव की सुरन भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी गगन गए विजयी भव घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल पानी बुलबुला रहा है कल 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 तू निकल माटी ने तेरी आज पुकारा धरती ये पूछे बारंबार
लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। Harshpreet Kaur from Kerala Public School, Gamaria of Standard 7. Kindness towards nature, animals and other people has the ability to transform the world and make it a beautiful place for living. But it is also important to remember that kindness towards you is also essential for personal growth. Kindness is basically being polite, compassionate, and thoughtful. Most importantly, kindness must not limit to human beings, but also to all living creatures. Even nature has its own way of showing kindness. For instance, the trees grow fruits for us and provides us with shelter. When you are kind to your loved ones, you create a stable base. As people are becoming more self-centered today, we must learn kindness. You might know how a small act of kindness can bring a change in someone's life. So be kind always. It is very important for all of us to understand the value of kindness. Always remember, it does not cost anything to be kind. It may be a little compliment or it can be a great gesture. No matter how big or small, kindness always matters. Therefore, try your best to be kind to everyone around you. Thank you for being a part of this carnival. Thank you on behalf of KPS Gamharia.